आज तक पढ़ाएंगे कोशिकाओं। आज तक उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू उत्तक है क्या? टिश्यू हम जानते हैं उत्तक कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं हमने पढ़ लिया, पलायमाई झिल्ली द्वारा बनी होती हैं। उत्तक क्या होते हैं अब इसके बारे में बताएंगे। उत्तक है शरीर के अंदर जो होते हैं, शरीर के अंदर ठीक है। शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य तथा निश्चित ये देखिए उत्तक भी होते हैं निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का एक विशिष्ट जो होता है विशिष्ट समूह जो होती है वह समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। संपन्न होता है। किया जाता है कोशिकाओं का यह जो होता है समूह उत्तक कहलाता है। जो उत्तक है जो टिश्यू होती है चेकअप होते हैं शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं द्वारा जो होती हैं वह समूह जो होती है कोशिकाओं का संपन्न जो किया जाता है वह क्या था उत्तक कहलाता है। अब उत्तक हो गया। अब ये देखिए पौधों में पेड़ पौधों में जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है। उत्तक देखिए उत्तक पौधों में हुए जंतुओं में पादप जंतु पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में क्या हैं विभिन्नता पाई जाती है। दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। ये पादप कोशिका क्या होता है पादप कोशिका में होती हैं कि जब पौधे क्या होते हैं पादप कोशिकाओं में अपना वृद्धि पादप कोशिका में वृद्धि नियंत्रण होता रहता है। वृद्धि पादप कोशिका में वृद्धि हमेशा होता
होता है। यह पादप कोशिका में वृद्धि हमेशा क्या था, होता रहता है। लेकिन जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में एक निश्चित समय तक होता है। देखिए पादप कोशिका में क्या होती हैं, शाखाएं कटती हैं, वह बढ़ते जाते हैं। किसी भी टाइप का कार्य वहाँ से शाखाएं क्या होती निकलती रहती है। पादप कोशिका में उत्सर्जन, वह देखिए वहाँ उत्तर के काम है, वहाँ स्तंभों को खड़ा कर देना। स्तंभों को पेड़ पौधों क्या रहता है, खड़ा कर देना। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ऐसे होते हैं ना, जो ये कहता है उत्तर का काम करता है, इसको खड़ा कर देना। कई शाखाओं निकाल दे रहा है, इधर निकल रहा है, इधर से इसमें से निकल जाना, इधर से निकल जाना, क्या रहता है। ये पादप कोशिकाओं से संभव होती हैं। और खनिज लवण, पेड़ पौधों क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल संग्रह, यह क्या कहते हैं इकट्ठा करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। उसका भी कहते हैं इसमें नलियाँ नहीं होती हैं, यह क्या कहते हैं अपने रेशों द्वारा कहते हैं संचारित करते हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। यह गति वृद्धि दोनों करते हैं। और ये क्या करते हैं, यह उत्तक जो होते हैं, अगर इनके उत्तक और उनके उत्तर में अंतर पड़ जाते हैं, इन दोनों में विभिन्नता पाई जाती हैं। मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। यह सहारा जो पादप में पाए जाते हैं मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, ये सहारा देने का काम करते हैं। लेकिन आप उत्तक क्या होते हैं, अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, पादप उत्तक बताएंगे और जंतु उत्तक, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। कैसे पाए जाते हैं आपको क्या कहेंगे, शायद डिटेल से बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को आप पढ़ते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, आगे सब्सक्राइब करते रहिएगा। पादप कोशिका क्या होती हैं, पादप कोशिका हम बताएं, पादप कोशिकाएं होती हैं जो क्या था हमेशा क्या वृद्धि करती रहती हैं। वो हमेशा वृद्धि पादप कोशिकाएं करती हैं। आप किसी भी चीज़ को देखते हैं कि किसी भी शाखा को ले लीजिए, तो काटा जाता है तो उसमें क्या है, शाखाएँ निकलती रहती हैं। वो क्या है अपनी शाखाओं को फिर जाल की तरह, मकड़ी की जाल की तरह फैला लेती हैं। ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। अगर जंतु हो या मनुष्य हो, उसका हाथ काट दीजिए या किसी का पैर काट दीजिए तो पैर का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन इनमें यही सब चीज़ें क्या आते हैं, डिफरेंस पाई जाती हैं। और यह कहते हैं जंतु कोशिकाएं ये वृद्धि करते हैं एक निश्चित समय तक क्या कहते हैं, जंतु कोशिका हम लिख दे रहे हैं। देखिए पादप कोशिका क्या होती हैं, इसको हम बताते हैं। यह पादप कोशिका यह एक स्थान पर अपना भोजन, उत्सर्जन, श्वसन, उत्सर्जन, भोजन, उत्सर्जन, श्वसन आदि इत्यादि
होता है। आज का पादप कोशिका में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता। जंतु कोशिका ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये यह एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं। एक समय तक वृद्धि करते हैं। पादप कोशिका ऐसा नहीं होता, यह निरंतर, ये क्या था, निरंतर वृद्धि करते हैं। आया अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, या गत करते हैं, या गत करते हैं। इनके गत करने, श्वसन, उत्सर्जन, श्वसन, उत्सर्जन और पाचन आदि क्रिया अलग होता है। मनुष्य जंतुओं में हर क्रिया अलग अलग होती है, हर अपना अलग काम करते हैं। हाथ का काम है, हाथ से भोजन का, मुंह का काम है भोजन को मुंह में डालना, और दांत का काम है उसको चिरगुड़ना, और फिर पैर का काम है चलना, हाथ का काम है चीज को उठाना, सर का काम है चीज को सोचना या किसी बोझ को उठा लेना। तो हर एक काम क्या होता है, अलग क्रिया होती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता, या उनकी सब क्या होती हैं, एक ही चीज में सम्मिलित होती हैं। और जंतु कोशिकाओं में यह वृद्धि नियंत्रण करते हैं, ठीक है, यह वृद्धि लगातार करते हैं। इनकी वृद्धि लगातार होती है। इनकी वृद्धि लगातार होती है, ये हमेशा वृद्धि क्या करते हैं, लेकिन इनमें यह नहीं करते, एक समय से अनुसार कहते हैं रुक जाते हैं। अब इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और सारे वीडियो को आपको अपलोड करते रहेंगे, और सारी चीज़ों को बताएंगे, ऑल इन वन लेवल 0 लेवल से ही बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। धन्यवाद।